इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, आप भी उत्तेजित थे और आपके पति भी उत्तेजित थे। क्या सही मामला क्या है? 1.5 साल से वो कहाँ थे कि उनकी पत्नी कहाँ है। आज उनके 1.5 साल बाद उनको याद आ जाता है कि मेरी पत्नी है और वो हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करते प्री प्लान। उस रूम में आपके जो मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, जिनका नाम प्रेम प्रकाश है संभवतः, वो भी थे और जैसे पति पत्नी रहता है वैसे वो लोग रह रहे थे। उन्होंने बाहर से ताला लॉक कर दिया था, लेकिन मकान मालिक के सहारे से आप लोग निकल गए। क्या इस बात में सच्चाई है? अच्छा, आपने डिवोर्स केस कब फाइल किया? बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करते और वो पहले से पुलिस को भी बुला रखे हैं, 112 को। 112 को। एक बात बताइए, ताला वो हमको अंदर मारे, हम कॉल करते पुलिस को, बुलाते, वो क्यों बुलाए पहले ही पुलिस? आपका जो दुराव है, जो एक पति पत्नी का संबंध होता है, भावनात्मक तमाम चीजों का, वो कब से मतलब आप लोगों में खटपट हो गया? आप लोगों के बीच में तीखी नोकझोंक चल रही थी, तब वहाँ पे प्रेम भी नजर आए थे। हाँ। तो क्या प्रेम का घर भी हाजीपुर में ही है? हाँ। और फिर हमने दोस्तों को भी कॉल किया ताकि कोई, पहले हम डर चुके थे कि क्या हुआ जो ताला लग गया। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि आपके हस्बैंड ने ताला लगा? नहीं, हमको नहीं पता था, हम तो अंदर थे ना। तो क्या तब हम सुपौल जाते थे, 4-4 दिन रहते थे, 5-5 दिन रहते थे, तो क्या पति पत्नी वाला संबंध नहीं होता था? मामला कहाँ से गड़बड़ाया? कब? पहले तो रिश्ते ठीक थे? हाँ, बिल्कुल ठीक थे। हाँ। और हमेशा ये आना जाना लगा रहता, पुलिस आती है, ये लोग जेल जाते। किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी? हाँ बिल्कुल, उनके बड़े भाई की गिरफ्तारी हुई है, वो जेल भी गए, उनको कुछ बनना है। अच्छा, उस समय आप पढ़ाई ही कर? हाँ, उस टाइम भी हम पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे और आगे भी पढ़ाई करते रहे। उसी दौरान इन होता ना कि रिश्ता बिगड़ना वो स्टार्ट हो चुका था। कोई संबंध नहीं, न मेंटल न फिजिकल। तब हम सुपौल जाते थे, 4-4 दिन रहते थे, 5-5 दिन रहते थे, तो क्या पति पत्नी वाला संबंध नहीं होता था? मामा आए, बुलाए, उनको आए, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किए। उनको हर चीज का हम कलेजा चीर के दिखाए कि हम सही है। आप झूठ बोल के गई थी कि हम कई टीचर्स और जा रही हैं, मैडम जा रही हैं, उनके साथ दार्जिलिंग जाएंगे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि कोई मैडम नहीं गई। रिकॉर्डिंग पे बातचीत होती थी, वो कॉल डिटेल है मेरे पास। शिक्षिका हमको जरूरत पड़ता है, वो लोग भी थोड़ा हमसे सीनियर है तो उनसे पूछना पड़ता है ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्योंकि आप खुद सोचिए हम अकेले हैं। हाँ, प्रेम अंकल आते थे, सुपौल में भी आते थे, और मम्मा कहती थी कि किसी को बताना मत, या तो मामा को हो या तो अंकल को हो कि अंकल आते थे। क्या इस बात में सच्चाई है या दबाव दिलवाया जा रहा है? हमने पापा तो नहीं बुलवाया ना, ये क्या न्यूज़ बन रहा है? आपके पति का भी किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? देखिए, अभी हमारे साथ गुंजन है और गुंजन वही बीपीएससी शिक्षिका हैं जिनको लेकर उनके पति ने कई आरोप लगाए हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये जबरदस्त ट्रोल हुई हैं। लोग इन्हें ज्योति मौर्य पार्ट 2 का नाम दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, स्वराज पोस्ट हमेशा सच्चाई दिखलाता है। हमने इनके पति का भी पक्ष जाना और खबर चलाने से पहले हम इनका भी पक्ष जानने के लिए आए हैं। अभी ये अपने मामा के आवास पे है। गुंजन जी, जो आपके पति के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ सड़क पे, आप भी बहुत गुस्से में थी? हाँ, बहुत गुस्से में थी। आप भी अपने आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, आप भी उत्तेजित थे और आपके पति भी उत्तेजित थे। क्या सही मामला क्या है? सर, जब डाइवोर्स का केस चल रहा है 1.5 साल से न्यायालय में, तो न्यायालय को ना कुछ बताकर वो डायरेक्ट रूम पे आते और ताला मार देते हैं। 1.5 साल से वो कहाँ थे कि उनकी पत्नी कहाँ है। आज उनके 1.5 साल बाद उनको याद आ जाता है कि मेरी पत्नी है और वो हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करते प्री प्लान। पहले उनको याद नहीं है कि 1.5 साल पहले मेरी पत्नी कहाँ है, क्या करे, हम देखे, उसको समझे, कुछ नहीं, या बात करे, अचानक से आता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय में मुकदमा हल्का हो रहा था, पक्ष उनका मजबूत हो नहीं पा रहा था, तो उनको कुछ तो चीज करना था ना। अच्छा, उस समय आप हाजीपुर में किराया के मकान जो आपने लिया वहां पे थी? हाँ, वहां पे थे हम। मेरी बहन भी थी, ऐसा नहीं कि हम अकेले थे, मेरी बहन और हम दोनों साथ में थे किराए के मकान में। अच्छा, जो आरोप लगाया गया आपके हस्बैंड के तरफ से कि उस रूम में आपके जो मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, जिनका नाम प्रेम प्रकाश है संभवतः, वो भी थे और जैसे पति पत्नी रहता है वैसे वो लोग रह रहे थे। उन्होंने बाहर से ताला लॉक कर दिया था, लेकिन मकान मालिक के सहारे से आप लोग निकल गए। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं सर, इस बात में सच्चाई नहीं है। अगर उस रूम में वो रहते तो जब ताला मारने गए उस टाइम ही एक वीडियो बना लेते कि देखिए हम इस रूम का ताला लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे है। उस रूम में हम और मेरी बहन थे, वो तो कोई और था ही नहीं वहां पे। ठीक है।
कोई नहीं था। और वो बाहर निकलते हैं और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करते हैं, और वो पहले से पुलिस को भी बुला रखे हैं, 112 को। 112 को। एक बात बताइए, ताला वो हमको अंदर मारे, हम कॉल करते पुलिस को, बुलाते, वो क्यों बुलाए पहले ही पुलिस को? क्या उनको पता था कि ये सब चीज होने वाला है? पहले से प्लान था उनका कि ये सब चीज होने वाला है, मारपीट होगा, झगड़ा लड़ाई होगा, ये सब चीज करेंगे, तभी तो पुलिस को बुला रखे थे। नहीं तो ऐसे किसी का रेप हो जाता, पुलिस 5 मिनट में नहीं पहुंचती है, ऐसे कैसे पहुंच गई? अच्छा, वहां पे जब हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, आप लोगों के बीच में तीखी नोकझोंक चल रही थी, तब वहां पे प्रेम भी नजर आए थे। हाँ। तो क्या प्रेम का घर भी हाजीपुर में ही है? हाँ। और आपने उन्हें कॉल करके बुलाया था? हाँ, प्रेम का घर भी हाजीपुर में ही, जरुआ में है। यहाँ तक कि उनको नहीं, वहां पे कितने मेरे दोस्त थे, हम सबको, जब वो ताला लॉक हुआ, हम खोलने का कोशिश करे तो खुल नहीं रहा था। फिर सबसे पहले हमने मामा को कॉल किया। ठीक है। मामा को कॉल करने के बाद अपने भाई सबको कॉल किया कि देखो कोई बाहर से लॉक कर दिया, क्योंकि मेरी बहन तो अंदर थी। फिर हमने दोस्तों को भी कॉल किया, ताकि कोई, पहले हम डर चुके थे कि क्या हुआ जो ताला लग गया। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि आपके हस्बैंड ने ताला लॉक? नहीं, हमको नहीं पता था, हम तो अंदर थे ना, तो कैसे पता रहेगा? हम अंदर थे। मकान मालिक को भी हमने कॉल किया। ठीक है। अच्छा, ये मामला, आप लोग पति पत्नी थे, ये मामला गड़बड़ाया कहाँ से? शादी आप लोगों की 2013 या 12 में हुई थी। हाँ, तो मामला कहाँ से गड़बड़ाया? कब? पहले तो रिश्ते ठीक थे? हाँ, बिल्कुल ठीक थे। हाँ। जब उनके घर में हम थे तो बहुत सारा गैर कानूनी जो धंधा है वो चलता था। ये कब पता चला कि कौन से साल में आपको? 15 के बाद। 15 के बाद? हाँ, 15 के बाद। 15 के बाद क्या हुआ, मेरी सासू माँ का डेथ हो जाता है, उसी घर में थे। अचानक से एक दिन रेड पड़ता है पुलिस का, और गांजा निकलता है। गांजा निकलता है? बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नए घर में भी शिफ्ट होते हैं, उसमें भी ये धंधा चलते रहता है। फिर उस टाइम पे रेड पड़ता है और दारू निकलता है। अच्छा। और हमेशा ये आना जाना लगा रहता है, पुलिस आती है, ये लोग जेल जाते किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी? हाँ, बिल्कुल। उनके बड़े भाई की गिरफ्तारी हुई है, वो जेल भी गए, जेल भी गए हैं। ऐसा नहीं, आप लोग चेक करवा सकते हैं, हम ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, चेक करवा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि केस हुआ है कि नहीं, सजा हुई है कि नहीं। होने के बाद फिर वहीं से मेरा रिश्ता गड़बड़ा गया। तो आपने क्या कहा कि भाई जो आपके घर वाले ये काम कर रहे हैं, उस घर वाले से आप अलग हो जाइए? हमने कहा कि ये सब चीज अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी उनमें साथ देते थे उनका, ये भी करते थे। तो हम कह रहे थे कि नहीं, हमको ईमानदारी से पढ़ना है और हमको कुछ बनना है। अच्छा, उस समय आप पढ़ाई कर रहे? हाँ, उस टाइम भी हम पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे और आगे भी पढ़ाई करते रहे। उसी दौरान इन होता ना कि रिश्ता बिगड़ना, वो स्टार्ट हो चुका था, बिगड़ चुका था, क्योंकि हमको डायरेक्ट बोला जाता था कि ज्यादा बोलोगी तो इस घर से निकल जाओ। ठीक है। हाँ, ठीक है। हम कितने बार लड़ाई झगड़ा करके यहाँ अपने मायके आए हैं। फिर रिश्ता बचाने के लिए, आज जो सब लोग कह रहे हैं एक बच्चे के लिए रिश्ता बचा लीजिए, बच्चे के लिए माँ बहुत कुछ करती है, और हमने रिश्ता बचाया भी, बहुत बार बचाया, तब जाके न्यायालय में मुकदमा किया ना। अच्छा, ऐसे आपने तो डिवोर्स केस कब फाइल किया? सर, डिवोर्स केस हमने 2025 में फाइल किया। 2025? हाँ, 2025 में किया। वो भी रीजन ये था कि उससे पहले हम लोग अलग रह रहे थे, हम सुपौल में ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, जॉब आपकी कब लगी? आप ये बीपीएससी शिक्षिका कब बनी? 23। हाँ, 23 में। तो आपका जो दुराव है, जो एक पति पत्नी का संबंध होता है, भावनात्मक तमाम चीजों का, वो कब से मतलब आप लोगों में खटपट हो गया? मेरा 4 साल से कोई संबंध नहीं है उससे, न मेंटल न फिजिकल। मतलब आप कह रही हैं 22 से? हाँ, 22 से, मार्च 2022 से मेरा कोई संबंध नहीं है उससे। ठीक है। उसके बाद आए वो हमेशा, लेकिन बच्चों के लिए बात करना, मतलब एक होता है ना कि वो कॉल कर रहे हैं तो बच्चे से बात करवा देना, या बच्चे को बात करना तो बात करवा देना उनसे, ये चलता रहा, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है उससे। अच्छा, ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं आपका पहला इंटरव्यू देख रहा था पहले का, तो मैंने आपके हस्बैंड से ये दोनों सवाल किए हैं, और वो जब आप देखेंगे तो आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्वराज पोस्ट हर्ष, उनपे जो आरोप लगा है उसका भी मैंने उनसे दारू वाली भी सवाल पूछा है, और उनसे ये भी पूछा है, तो उन्होंने 2 चीजें कहा कि हाँ सर, ये बात सही है कि मेरे भाई जेल में गए थे, वो धंधे में थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर वो हमसे फिजिकल नहीं थी जैसा कि वो कह रही हैं, तो जब हम सुपौल जाते थे, 4-4 दिन रहते थे, 5-5 दिन रहते थे, तो क्या पति पत्नी वाला संबंध नहीं होता था? नहीं, वो सुपौल तो ना के बराबर जाते थे, ना के बराबर, सिर्फ बच्चे से मिलने जाते थे, वो रहने नहीं जाते थे। जो वो खुद बोल रहे हैं कि बेरोजगार है, तो वो वहां पे रह सकते थे मेरे साथ, हम लोग फैमिली तो वहां पे रह सकते थे ना, लेकिन क्या जरूरत था कि वो वहां ना रह के यहाँ रहना पसंद किए? वो यहाँ रहना पसंद किए। अगर
किसी की वाइफ अकेले कहीं दूर रह रही है, पति का फर्ज नहीं बनता है वहां रहने का। आज वो 1.5 साल बाद खोजने चले आते हैं रूम में और ताला मारते हैं। उस टाइम पे नहीं खोजे थे कि मेरी पत्नी क्या अकेले कैसे जीवन जी रही है, एक बच्चे को पाल रही है, बच्चे का तबीयत खराब होता है, स्कूल ले जाना होता है, पढ़ाना लिखाना होता है, सब चीज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये दार्जिलिंग वाली क्या कहानी है? क्योंकि उनका ये कहना है कि आप झूठ बोल के गई थी कि हम कई टीचर्स और जा रही हैं, मैडम जा रही हैं, उनके साथ दार्जिलिंग जाएंगे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि कोई मैडम नहीं गई थी साथ में। क्या ये सच है? सर ये बिल्कुल गलत है। हाँ। हम अपने दोस्तों के साथ गए थे, यही मुद्दा वो मेरे घर में बनाए हमको ब्लेम करने के लिए। मामा जी हैं ही, पूछ लीजिए। फिर उनको बुलाया गया कि आप जो बाहर सबको बोल रहे हैं घर घर जाके ये है वो है, आप क्लियर बैठ के बोलिए। हम भी बोले कि ये फैसला तब होगा जब मेरे माँ बाप बैठेंगे और आपके इधर से या मामा मम्मी और उनके इधर से जो भी उनके गार्जियन वो बैठेंगे और क्लियर करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, तुम हमसे बात करो। हम बोले मेरा शादी मामा मामी करवाए है और अगर हम गलत होंगे तो मेरे पेरेंट्स हमको सजा देंगे। और अच्छी बात है ना कि पेरेंट्स के बीच में ये चीज हो। मामा आए, बुलाए, उनको आए, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किए। उनको हर चीज का हम कलेजा चीर के दिखाए कि हम सही है। सबूत जो मांगे थे, किसी कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग पे बातचीत होती थी, वो कॉल डिटेल है मेरे पास, रातों रात बात होती थी। सर कॉल पे तो बात, अभी टीचर है, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ये नहीं कि ये सेंसस में ड्यूटी लगा है, बहुत सारा कॉल आता है, परगणक का, पर्यवेक्षक का, बहुत सारा कॉल आता है। कॉल रिकॉर्डिंग से क्या होता है सर? क्या प्रूफ हो जाता है कि हम गलत है, हम बदचलन है? कॉल रिकॉर्डिंग क्या, मेरे घर में भी बात होता है, मेरे भाई से भी बात होता है, उस पे सवाल नहीं आता है। अगर वो दोस्त है तो क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? दोस्ती है ना, हम तो कह रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड ये कह रही हैं कि प्रेम प्रकाश से आपकी सिर्फ दोस्ती है, किसी तरह का जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है? मेरे दोस्ती प्रेम प्रकाश के अलावा बहुत सारे दोस्त से है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और भी दोस्त है मेरे, अविनाश है, और भी दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है, उनसे भी मेरी आज भी बात होती है। ये नहीं कि नहीं होती है, हम क्यों नहीं बात करेंगे? हम एक शिक्षिका, हमको जरूरत पड़ता है। वो लोग भी थोड़ा हमसे सीनियर है तो उनसे पूछना पड़ता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्योंकि आप खुद सोचिए हम अकेले हैं तो हमको पूछना पड़ेगा ना, बात जानना पड़ेगा, फिर बहुत सारा काम भी होता है। ठीक है, आखिरी के मेरे 2 सवाल। जो आपके बेटे हैं, बहुत छोटे हैं फिर भी बयान दे रहे हैं, ये बताइए, उनका ये कहना है कि मैं अपने पिता के साथ रहना चाह रहा हूँ। हाँ, प्रेम अंकल आते थे, सुपौल में भी आते थे, और मम्मा कहती थी कि किसी को बताना मत, या तो मामा को हो या तो अंकल को हो कि अंकल आते थे। क्या इस बात में सच्चाई है या दबाव दिलवाया जा रहा है बच्चे से? नहीं, बच्चे पे पूरा दबाव दिलवाया जा रहा है, पूरा। वहां पे तो बहुत सारे टीचर थे जो कुछ लोग वहां पे हेल्प करते थे, आते थे। और रहा बात मामा बोलने का, सर सोचने वाला बात है कि मेरे कलीग्स है तो उनको हम क्या बुलवाएंगे, या तो अंकल बोलेंगे नहीं तो मामा बोलेंगे। हमने पापा तो नहीं बुलवाया ना। ये क्या न्यूज बन रहा है? मामा को मामा नहीं, अंकल को अंकल नहीं, तो क्या बोला जाए? चलिए ठीक है, आखिरी सवाल जो अब तक किसी मीडिया में नहीं आया है। मैं आ रहा था तो ये मैंने सुना, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है आप बताएंगे। क्या आपके पति का भी किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। और इस चीज को हम कोर्ट में भी लेके गए, हम कोर्ट से न्याय भी मांग रहे हैं, इस पे काम भी चल रहा है और कोर्ट फैसला देगी ना सर। हम जब चिल्ला चिल्ला के मीडिया में आके नहीं बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सती सावित्री है, पूरा एकदम ये है। हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा वो मर्यादा है। हमको आज भी मीडिया में आना पड़ा है ना, तो जिनका उसका रीजन वो है कि वो हाई वोल्टेज ड्रामा करके इतना बयान दिया। अगर हम नहीं आते तो आप लोग कहते कि हम गलत है। जो हुआ भी लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं बोल रही है। क्या बोलना, घर का निजी जिंदगी था। भारत में पहला डिवोर्स तो नहीं है मेरा ना, आए दिन डिवोर्स हो रहा है। ठीक है गुंजन, क्या बच्चे के हक की लड़ाई आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर, और हम बच्चे को लेके रहेंगे। ये जो क्रिएट किया गया था ना, इसी चीज के लिए तो किया गया था कि मेरा पक्ष मजबूत हो, लेकिन हमको लड़ना है। बच्चा भी हमको चाहिए, हमको उसको भी पढ़ाना, अभी हमको खुद भी पढ़ना। ठीक, चलिए देखिए, गुंजन हमारे साथ थी, हमने दोनों पक्ष आपको दिखला दिया है। देखिए, आरोप सिर्फ इन पे नहीं है, आरोप अमन पे भी है कि उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी पुष्टि इन्होंने अपने बयान से की है। देखिए, सच क्या है झूठ क्या है, या तो ये दोनों जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। हमारा काम है निष्पक्ष जो बयान है वो आपके सामने पेश कर देना।
हम जज नहीं हैं। आपके क्या कुछ कमेंट हैं जरूर शेयर करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री